जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव होगी चैप्टर नंबर काव्य खंड का। ध्यान दीजिएगा, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 होगी। ठीक है, स्वदेशी चैप्टर नंबर का नाम है और रचनाकार है प्रेमघन जी। तो प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी जो है बिहार बोर्ड में 10th में हिंदी में जो है अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सके। साथियों, हो सके तो और पेन कॉपी भी लेकर के बैठिएगा। ठीक है, बहुत विद्यार्थी जो है ना कह रहे थे कि सर स्वदेशी चैप्टर का लेकर आइए, ऑब्जेक्टिव स्वदेशी चैप्टर का लेकर आइए। अब लेकर आ गए, आप लोग संतुष्ट हो गए। ठीक, तो देखिए अब जो है ना शांति से आप लोग जो है बना करके आराम से समझिएगा, उसके बाद आप लोग उतारिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत चले अब? यस या नो, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या चले अब क्लास में? चालू कर रहे हैं, आप जवाब दो या ना दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर जो है ना, इस चैप्टर से करीब जो है ना क्वेश्चन पूछता है। कितना? 5 या तो 4 फिक्स है, 5 या तो 4 फिक्स है कि क्वेश्चन पूछवे करेगा। तो प्यारे साथियों, क्यों ना हम पहले अलर्ट हो जाते हैं। ठीक, क्यों ना पहले हम अलर्ट हो जाए कि भाई भविष्य पूछ दे। तो बिहार बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं होता है, किसी भी चैप्टर से आपको पूछ देगा। टोटल चैप्टर कितना है? 12 है, सॉरी 24 है। काव्य खंड में जो है ना, काव्य खंड में जो है ना कितना है भाई जानते हैं? काव्य खंड में 12 चैप्टर है और गद्य खंड में जो है ना कितना चैप्टर है? 12। साथियों, आप ये बताइए 12 कितना होता है? 24। अब 5 चैप्टर जो है ना वर्णिका 2 में है। ठीक है, 5 चैप्टर वर्णिका 2 में। बताइए कितना चैप्टर हो गया? 12 दूना 24, 24 5 29 की, तो 29 चैप्टर हो गया। 29 चैप्टर में से बिहार बोर्ड कहीं से भी पूछ सकता है। अपना लोग कहाँ तक खत्म किए हैं? सिर्फ 12 चैप्टर खत्म किए हैं। ये जो है ना काव्य खंड में लटकल है कितना पर? 4 चैप्टर। अभी कितना खत्म करना पड़ेगा पता है? 8 4 12, 8 ये अब 5 ये, 8 5 13 चैप्टर भी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम पहले बता देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। आपका काम है नोटबुक में नोट करना और रेगुलर रिवाइज करना, बस ये काम आपका है। मेरा काम है ये 29 चैप्टर को जो है ना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके बताना, ये मेरा काम है। आपका काम है पढ़ना। ठीक, तो कोई दिक्कत? चलिए, ये सब जो है ना, हाँ जब हम पढ़ते थे ना ये सब नहीं बताता सर। क्या पता है क्यों नहीं बताता? कि ये बता मतलब जो है ना ये बाद में डाइवर्ट हो जाए, ये वो बहुत सोच कर जो है ना नहीं बताता था। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं कि कितना टोटल क्वेश्चन है चैप्टर 29। ठीक है, 29 में जो है ना कितना खत्म हुआ है? 12 4 16 खत्म हुआ है। बताइए अब कितना पढ़ना पड़ेगा? तो 13 शायद चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। समझे, ये बात है। तो प्यारे साथियों, शांति से अलर्ट होकर के मस्ती से पढ़िए। ठीक है, टाइम भी कम है और मैथ भी खींचना है, उसके बाद संस्कृत भी खींचना है, हिंदी भी 13 चैप्टर है। बताइए, बहुत सारा चैप्टर है, तो मस्ती से बस लगे रहिए। ठीक है, और बार हम कह रहे हैं नोटबुक बनाइए। नोटबुक से क्या होता है पता है? रिवाइज मारने में आपको अच्छा होगा। ठीक, रिवाइज मारने मतलब ये होता है कि बार जो पढ़ने का मन होगा ना, तो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। क्यों? अब मान लीजिए बार बार वीडियो देखने से दिन कट रहा है, ऐसे दिन कट जाएगा आपका। नोटबुक बना लीजिएगा तो वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अपना रिवाइज करिए, ये बात होता है। ठीक है, नहीं तो बार वीडियो देखिएगा तो आपका मन है देखो या ना देखो। कि हम कहते हैं कि बार वीडियो काहे देखिएगा? आप जो है ना अपना नोटबुक बनाइए और चालू कर दीजिए उसमें पढ़ना। ठीक, हो सके तो प्यारे साथियों जब नज़दीक आती है टाइम तो आप जो है ना वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को जो है 1.3 1.5 के स्पीड में जाए ना, 1.5 के स्पीड में जाए ना आप वीडियो देख सकते हैं। कम टाइम है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए चैप्टर नंबर चालू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 काव्य खंड का। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? तो स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। रचनाकार कौन है? प्रेमघन। ठीक है, रचनाकार कौन है भाई? प्रेमघन। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई देता होगा। क्या है? कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ। अभी तुरंत हम बताएं, बार रिपीट भी किए हैं
ठीक है, ये आप जवाब देना, आपको जवाब देना है। कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 3 बार बताएं हम, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। अब हम देवेन करेंगे। क्या है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? कौन हो जाएगा भाई? प्रेमघन। कौन होगा? प्रेमघन। कोई बात ना, माया लग जाता है भाई, समझे? अब आप लोग तो याद नहीं करते हैं, हम मुँह बौकात रहे ऐसे टुकरुम टुकरुम टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, जो सर कब बताएंगे। तो कोई बात ना, हम बता दिए क्या होगा राइट आंसर? प्रेमघन। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेमघन द्वारा रचित पाठ कौन सा है? प्रेमघन द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो प्यारे साथियों, रचित पाठ जो है ना स्वदेशी है। स्वदेशी चैप्टर को रचा है कौन? तो प्रेमघन। 3 बार उल्टा पुल्टा कर पूछ सकता है। कैसे कैसे पता है? ये भी हम बता रहे हैं। एक बार तो पूछेगा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, एक ये हुआ तरीका पूछने का। दूसरे पूछ देगा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ की रचना कौन रचा है, वही बात। फिर देखो इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रेमघन द्वारा रचित पाठ क्या रचे हैं वो, तो क्या रचे हैं भाई? स्वदेशी। 3 तरह से पूछ सकता है, तो क्यों ना हम पहले से अलर्ट रहे। ठीक है, 3 तरह से जो है बिहार बोर्ड फंस सकता है। पूछेगा तो यही जो है ना, इसी में बच्चा सब जो है फंस जाता है। अरे भाई सर तो एक ही तरह से बताया है, लेकिन यहाँ पर तो 3 तरह से पूछा है। तब विद्यार्थी क्या छोड़कर आराम से स्पीड में आ जाता है, तब वो जो क्वेश्चन छूट जाता है। और छूट जाता है तो समझ जाइए कि 1 मार्क मेरा गया। एक क्वेश्चन छूट रहा है तो समझ जाइए कि 1 नंबर गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन छूट गया आपका बिहार बोर्ड में, तो समझ जाइए 5 नंबर आपका चला गया, नहीं मिलेगा। और वही अच्छा सा बना लीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगा इसका? स्वदेशी। फिर देखिए स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता जो अपना लोग पढ़ रहे हैं, स्वदेशी कविता, यह कविता किससे संकलित है, किससे ली गई है, ये पूछ रहा है आपसे। किससे ली गई है भाई? तो ये जो है ना प्रेम सर्वस्वर से लिए गए। प्रेम सर्वस्वर से। ठीक है, प्रेमघन सर्वस्वर से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा में कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ रहा है, जन्म कब पैदा हुए थे, ये किस ईस्वी में पैदा हुए थे, बताइए जल्दी। तो प्यारे साथियों 1855 ईस्वी में ये पैदा हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। किनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में भाई? तो प्रेमघन का। ठीक है, प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में, याद रहेगा। चलिए फिर देखिए परदेश की कविता। परदेश की विदा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की कविता या विदा, ठीक है, पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो प्यारे साथियों सबकी जो है ना बुद्धि जो है ना विदेशी हो गई है। आप मान लीजिए पोएम पढ़िए इंग्लिश में, ठीक है, और स्टोरी पढ़िए इंग्लिश में, तो आपका जो माइंड उधरे आकर्षित होगा, किधर? इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता है। फिर इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी पढ़िए ज़्यादा, तो हिंदी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो यही कह रहे प्रेमघन, आप जिस चैप्टर को, आप जिस लैंग्वेज को ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ज़्यादा कविता अंग्रेजी पढ़ने से मनुष्य की जो है ना बुद्धि कैसी हो गई है? विदेशी। ठीक है, विदेशी हो गई है, समझे? तो ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट है छठा कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं? आदर्श मतलब पता है क्या होता है? डायरेक्शन दिखाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले। किसको मानते थे प्रेमघन? तो प्यारे साथियों प्रेमघन को अक्सर जो है ना सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखाने वाले एक ही थे, भारत हिंदू हरिश्चंद्र। कौन थे भाई? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। ठीक है, यही व्यक्ति थे। ये इतना महान थे भाई, अंग्रेजी में भी इसका पूरा बवाल है। ठीक, उसके बाद हिंदी कविता में भी ये बवाल करके रखा है, नाटक में भी बहुत रचा है ये नाटक, निबंध भी बहुत लिखे हैं, कहानी भी बहुत लिखे हैं। तो इसलिए जो है ना प्यारे साथियों प्रेमघन इसको आदर्श मानते हैं, समझे? इसलिए इसको आदर्श मानते हैं, इसी से बहुत चीज़ सीखे हैं। कौन? प्रेमघन। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर देखिए चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन 7 देखिए कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, बताइए किस युग के? भारतीय हिंदू युग के कि
द्वापर युग के कि कलयुग युग के, किस युग के थे? तो प्यारे साथियों ये जो है ना भारतीय हिंदू युग के थे महत्वपूर्ण कवि। ठीक, समझे? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा ये बताइए, आप लोग तो बहुत थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, तो जो है ना काल युग, युग कितने हैं बताइए? आप लोग से क्वेश्चन सारे जो स्टूडेंट अभी हैं वर्तमान में पढ़ रहे हैं सभी से क्वेश्चन है, ये नहीं कि फलनामा से है फलनामा से, सबसे पूछ रहे हैं कि युग कितने प्रकार के होते हैं और युग कौन कौन सा है। फास्ट में आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपसे पहले चाहिए आंसर। ठीक, जल्दी से जवाब दीजिए कि युग कितने होते हैं, युग के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं। तब गुम हो गया, गुम हो गया। चलो हम बताते हैं प्यारे साथियों, युग मूल्य जो है ना पूरा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के युग होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं तो बता रहे हैं। पहला हुआ कलयुग, दूसरा हुआ त्रेता युग, तीसरा हुआ द्वापर युग, चौथा हुआ सतयुग, या इसी को मान लीजिए ना पहला सतयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, उसके बाद पिछला हुआ कलयुग। अभी वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। 3 बीत गया है युग। कौन कौन सा? सतयुग बीत गया है, उसके बाद त्रेता युग भी बीत गए हैं, द्वापर युग भी बीत गए। अब ये चल रहा है कौन? कलयुग। ठीक, और हम कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू, इससे सब जो है महान व्यक्ति का जन्म किस युग में हुआ था बताइए। बढ़िया बढ़िया आदमी को पूछिएगा ना तो वो चुपचाप रह जाएंगे। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन का जो बड़ा बड़ा एग्जाम का तैयारी करता है, जैसे बिहार पुलिस, दरोगा, फला चिल्ला का जो एग्जाम्स का तैयारी करता है, उसको पूछिएगा ना तो वो भी गुम हो जाएगा ये क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे आप लोग को ढेर सारा क्वेश्चंस बताएंगे एक्स्ट्रा। ठीक, अभी अपना धैर्य बनकर रखिए। चलिए क्या थे कि कहाँ पर थे भाई क्वेश्चंस में? 8वां चैप्टर क्वेश्चंस में कह रहे कि 8वां क्वेश्चन से कि आनंद कांदमिनी, ध्यान सुनिएगा, आनंद कांदमिनी मासिक पत्रिका का संपादन कौन किए हैं? आनंद कांदमिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया है प्यारे साथियों? ये हो जाएगा राइट आंसर प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है नम्मा कि कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा को अधिक प्रयोग कर रहे हैं? प्रेमघन के अनुसार अभी के लोग कौन सी भाषा को ज्यादा यूज कर रहे हैं? कौन सी भाषा को? तो अंग्रेजी भाषा को। अभी हम बता रहे हैं ना इसका एग्जांपल, अंग्रेजी भाषा को अभी जो है ना अभी के टाइम में मनुष्य यूज कर रहे हैं। एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल भी बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कहीं पर जाइए, जा रहे हैं, कोई विद्यार्थी कोई भी जाता है तो क्या बोलता है? आई एम गोइंग। ठीक, ये भी अंग्रेजी है। या सिट डाउन, ये भी अंग्रेजी है, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब जो आप बोलते हैं, मैसेज के थ्रू बात करते हैं, ये सब क्या हुआ? इंग्लिश है। ठीक है, अंग्रेजी है। और बता रहे हैं मान लीजिए कोई बोलता है कि, इसका ढेर सारा एग्जाम्पल है यार, उतना अभी ध्यान में नहीं आता, ये सब क्या है? अंग्रेजी है। ठीक, अभी जो आप लोग शर्ट बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, शर्ट कौन सा है? अंग्रेजी है। आप लोग अभी मेडिकल जो बोलते हैं, ये कौन सा शब्द है? अंग्रेजी है। हिंदी क्या होगी सर? तो मेडिकल को जो है ना शुद्ध हिंदी होता है अस्पताल। समझे? क्या होता है? अस्पताल या चिकित्सा। ठीक, अभी जो बोल रहे हैं आप लोग स्कूल जा रहे हैं, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं। समझे? स्कूल हुआ अंग्रेजी, हिंदी क्या होगा? तो हिंदी होगा साथियों, हिंदी होगा पाठशाला, विद्यालय, ये हुआ हिंदी। अंग्रेजी हुआ स्कूल, कॉलेज। समझे? चलिए, तो यही बोल रहा है कि प्रेमघन कि आज के लोग अधिक जो है ना अंग्रेजी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा शब्द? अंग्रेजी शब्द। ठीक है, चलिए फिर देखिए 10वां क्वेश्चन है कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के स्थापित है या सभापति है? किस
अधिवेशन के सभापति है साथियों, तो ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? रसिक समाज की स्थापना किसने किया था प्यारे साथियों? तो रसिक समाज की स्थापना किया था कौन? प्रेमघन। किधर है इसका आंसर? हाँ, प्रेमघन होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए 12 क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई पड़ रहा है? स्वदेशी कविता में कवि को यानी कि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई दे रहा है अभी के टाइम में? क्या दिखाई दे रहा है भाई? तो भारतीयता। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो भारतीयता हो जाएगा। ठीक है, भारतीयता। ठीक है, अभी जो है ना नाम क्या है कि हाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, बस। लेकिन हकीकत में जो है ना भारत का कैसे प्रेम करना चाहिए, भारत के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये अभी बहुत आदमी नहीं जानता है। समझे? खाली लागल गाछ को लगे रहो। ठीक है, वही बात है। सब बोलता है भारत माता की जय, तो ये भी बोलता है भारत माता की जय। ठीक, अभी के टाइम में 15 अगस्त मनाता है अभी, या 26 जनवरी मनाता है। आप एक बार आत्मा में हाथ लेकर के बैठ, एक बार दिल पर हाथ लीजिए, तो क्या अभी भी देश आज़ाद है? एक बार बोलिए तो, आज़ाद है अभी भी? लेकिन 15 अगस्त या 26 जनवरी में क्या बोलता है पता है? भारत माता की जय, मेरा देश आज़ाद है, फलना है, ये है। अरे भाई, अभी जो है ना स्वतंत्र से, संपूर्ण से आज़ाद अभी नहीं हुई है, अभी भी अंग्रेज है। समझें? आप अभी जो है ना मान लीजिए ना 3-4 दिन अच्छा सा पढ़िए, मन जतन से पढ़िए, तो बगल में क्या बोलेगी पता है? या आपके जो है ना क्लास फ्रेंड भी या गांव के भी, फलना तो बहुते पढ़े छे कि पहाड़ उल्टा तो नहीं लाते। देखिए कितना निगेटिव बोलता है। और ये ऐसा शब्द भरेंगे ना आपके माइंड में कि आप पढ़ना भी छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या है? ये अंग्रेज की चाल है ना, ये हुआ अंग्रेज की चाल। तो अभी भी मेरे देश में अंग्रेज है, तो हम क्यों मनाएंगे 15 अगस्त, क्यों मनाएंगे 26 जनवरी? ठीक, अभी भी बेटियों को या भाई बहन को जो है ना आज़ादी है नहीं है, तो क्यों मनाएंगे हम 15 अगस्त 26 जनवरी? अभी जो है ना कभी मान लीजिए ना अकेली कोई लड़की जाती है, उसके साथ इस तरह व्यवहार होता है कि पूछिए मत। एक बार न्यूज़ देखिए ना, तब पता चलेगा। न्यूज़ देखिए तो ये होता है। खुला अभी भी नहीं चलने दिया है, देती है या नहीं देता है। तो क्यों हम मनाएंगे 26 जनवरी, क्यों मनाएंगे 15 अगस्त? बताइए तो। अभी भी फुटपाथ पर जो है ना बहुत बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। उसको आज़ाद है, तो क्यों मनाएंगे हम 15 अगस्त 26 जनवरी? लेकिन ना पेट में वन खुद जाए खुद ही तो फुरा लागे बुद्धि, तो ये दिमाग में मत लाइएगा। ठीक है, अभी आपके पेट में जो है ना कुछ भी जाता, अन्न जाता है, खुद ही जाता है, तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ चलो जाएंगे 15 अगस्त मनाने, 26 जनवरी मनाने, सरस्वती माँ के मतलब वो अथी मनाने। ये सब अभी मत मनाइए भाई, हम बोल रहे हैं। ये टाइम बर्बाद है झूठों से। अभी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ दिन के बाद एग्जाम निकलेगी। ठीक है, तो तब क्या बोलेंगे? फलनमा जो है ये नहीं पूछेंगे कोई कि तुम जा रहा था 15 अगस्त मनाने, तुम जा रहा था 26 जनवरी मनाने, तुम जा रहा था सरस्वती माँ का जो वही अति होता है सरस्वती पूजा मनाने। डायरेक्ट ये पूछेगी समाज लोग या घर के कोई भी पूछेगी क्या पता है कि फलनमा रहे तोहर कते नंबर एलो मैट्रिक मेरे, यही पूछेगी डायरेक्ट। या इंटर में कितना नंबर एलो, यही पूछेगी। कोई भी रहे, आप पीछे में क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, ये कौन पूछेगा कि फलनमा का कितना नंबर है ये देखो। तो क्यों ना हम ये सब को छोड़ करके डायरेक्ट पढ़ाई करें? सब कुछ त्याग दीजिए। कितना साल? 4 साल सब कुछ त्याग दीजिए। 15 अगस्त 26 जनवरी फलना चिलना सब कुछ, ओनली पढ़ाई। ठीक है, तब आप सक्सेस होइएगा। चलिए, यही सब जो है ना जिक्र कौन कर रहे थे? अक्सर जो है ना ये जिक्र कौन कर रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आप लोग को आज़ाद करके चला गया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब जो है ना यही सब आप लोग के लिए आज़ाद दिलाए थे कुछ कि आगे बढ़े। लेकिन ना, आप लोग त्योहारें मनाने में व्यस्त रहते हैं। मनाइए खूब अंधाधुंध। ठीक, चलिए 11 क्वेश्चन है कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया था प्यारे साथियों? रसिक समाज मतलब ये होता है कि शैक्षणिक
मान लीजिए ना, शिक्षा का उपहार, शिक्षा को डायरेक्शन दिखाने वाले, सही दिशा दिखाने वाले, इसका मतलब ये होता है। तो कौन स्थापित किया था? तो प्रेमघन। प्रेमघन भी ये कभी बहुत दुख तकलीफ काट करके जो है ना आप लोग के लिए आगे बढ़े हैं, कि आप लोग भी आगे बढ़े, लेकिन ना। फिर देखिए क्वेश्चन 12 में देखिए कि स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई देते हैं? तो भारतीयता। नाम का है भारत माता जय हो, लेकिन वास्तव में भारत को कोनो भी आक्रमण होगा ना तो सबसे पीछे वही आदमी हटेंगे, समझे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रेमघन का जन्म कहां पर हुआ था? प्यारे साथियों, प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। कहां पर हुआ था भाई? मिर्जापुर में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन का। किसका प्रसिद्ध नाटक है भाई? प्रेमघन का। भारतेंदु युग को महत्वपूर्ण कवि कौन है? भारत में जो है ना महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो भाई साहब ये हो जाएगा राइट आंसर प्रेमघन, समझे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार अधिकांश काव्य रचना, प्रेमघन के अनुसार अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में है? तो प्यारे साथियों ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा मतलब समझते हैं, ब्रज भाषा मतलब ये होता है कि जिसमें संपूर्ण भाषा हो, ठीक है, सारा भाषा हो, उसी को कहते हैं ब्रज भाषा, मिक्सचर भाषा। आप एक बार जो है ना कविता पढ़िएगा, समझ ही ना आएगा कि भाई क्या कह रहे हैं कविता, समझे। एक बार कविता पढ़िएगा ना, ऐसे करके क्वेश्चंस भागेगा, माथा को छुबो न करेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ब्रज भाषा में सब के सब कविता लिखे रहते हैं, ठीक। जितने भी कवि हैं ना, ये बात याद रखिएगा, जितने भी कवि हैं, रसखान, प्रेमघन, उसके बाद घनानंद, गुरु नानक, ये सब जितने भी कवि हैं ना, सब के सब जो है ना ब्रज भाषा में है। इसका भाषा, सब के सब भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ये याद रखिएगा भाई, समझे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन की कवि प्रेमघन रसिक समाज की स्थापना कब किया था? तो प्यारे साथियों रसिक समाज की स्थापना किया था 1874 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1874 ईस्वी में। क्या स्थापना किया था? तो रसिक समाज की, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी को उल्टा दिया है, देखिए ध्यान से, उसी क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस को ऐसे करके उल्टा दिया है। देखिए वही क्वेश्चंस है, कह रहे कि 1874 ईस्वी में प्रेमघन किस समाज की स्थापना किया था? देख लो तुरंत घुमा दल का ना। कह रहे कि 1874 में प्रेमघन किस समाज की स्थापना किया था? तो प्यारे साथियों जो रसिक समाज होगा, क्या होगा? रसिक समाज, समझे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां कि नगरी निरध, नगरी निरध याद रखिएगा, दो है, नगरी अलग और निरध अलग। नगरी निरध साप्ताहिक पत्र, सप्ताह में जो है ना एक पत्र लिखते थे, कौन? प्रेमघन। तो वही कह रहे कि नगरी निरध साप्ताहिक पत्रिका के संपादन कौन है? तो प्यारे साथी ये होगा प्रेमघन, समझे। चलिए फिर देखिए प्रयाग रमागमन, प्रयाग रमागमन के नाटक के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा प्रेमघन। कौन होगा भाई? प्रेमघन। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि कवि प्रेमघन के अनुसार, अनुसार ना, कवि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? ला, कवि प्रेमघन की मृत्यु, देहांत, निधन कब हुई थी? तो प्यारे साथियों 1922 ईस्वी में। एक बात याद रखिएगा, मृत्यु बोलिए या निधन बोलिए, ठीक है, मृत्यु बोलिए, निधन बोलिए, उसके बाद मृत्यु, निधन और मरण या दुनिया को छोड़कर चले जाना, ये सब जो है ना एक ही बात है। कब मरे थे, कब मृत्यु हुई थी, कब निधन हुई थी, ये सब जो क्वेश्चन पूछेंगे ना तो सब एक ही है। निधन मतलब मृत्यु, मृत्यु मतलब मरण, मरण मतलब मृत्यु, मृत्यु मतलब निधन, बात एक ही है, ठीक है। तो प्यारे साथियों कह रहे कि कवि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1922 ईस्वी में। तो साथियों यहाँ तक बस, अब नहीं है क्वेश्चंस। तो साथियों जो हमको क्वेश्चंस लगा है कि इस चैप्टर में इतना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हम बारीक बारीक से वो एक्सप्लेनेशन करके अपना भाषा में भी, ठेठ भाषा में जो है ना समझा दिए हैं। आपका अब काम है क्या पता है?
आपका काम है अब इसको टोटल नोटबुक में लिखना और अपना रिवाइज करना। यही ना कि 15 अगस्त 26 जनवरी मनाना, समझे? तो अपना रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।